मध्यकालीन चित्रकला टॉपिक हो गया, ठीक है। इसी के अंतर्गत लिखेंगे बादामी गुफा। बादामी गुफा कोष्टक में सामने लिखे चालुक्य चित्रकला। चालुक्य चित्रकला। लिखिए इसमें चालुक्य वंश 6ठी से 8वीं सदी। चालुक्य वंश 6ठी से 8वीं सदी ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम 6ठी व 8वीं सदी ईस्वी में 8वीं सदी ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम 533 से 566 533 से 566 एक महत्वपूर्ण शासक था। एक महत्वपूर्ण शासक था। अगली लाइन से लिखेंगे पुलकेशिन प्रथम ने वातापीपुर बादामी को ही बोलते हैं, कोष्टक में बादामी भी लिख दीजिए। बादामी को राजधानी बनाया। अगली लाइन से लिखेंगे वर्तमान में बादामी कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में है। कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में है। इसके बाद में इसकी राजधानी जिले में है। इसके बाद इसकी राजधानी पट्टाडक्कल में बनाई गई। और यहीं पर पुलकेशिन प्रथम ने बादामी के समीप आईहोल में बादामी के समीप आईहोल में कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगली लाइन से लिखेंगे उसके बाद पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मा और वर्मन ये एक ही है, कहीं कहीं ये वर्मा लिखा हुआ, कहीं कहीं वर्मन लिखा हुआ। कीर्तिवर्मन
शासक बना, शासक बना। अगली लाइन से लिखनी। कीर्ति वर्मा का बादामी में शासनकाल 608 से 642 608 से 642 के मध्य रहा। 608 से 642 के मध्य रहा। अगली लाइन से लिखिए। बादामी गुफा के चित्र, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बादामी गुफा के चित्र मंगलेश या पुलकेशिन द्वितीय के, मंगलेश या पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चित्रित हुए बताए जाते हैं, चित्रित हुए बताए जाते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। बादामी गुफा का बाहरी आवरण, बादामी गुफा का बाहरी आवरण अत्यंत सादा है, अत्यंत सादा है। लेकिन अंदर की ओर, लेकिन अंदर की ओर कलात्मक शिल्प, अंदर की ओर कलात्मक शिल्प व चित्र बिखरे पड़े हैं, कलात्मक शिल्प व चित्र बिखरे पड़े हैं। अगली लाइन से लिखें। बादामी की एक गुफा में, बादामी की एक गुफा में चालुक्य राज मंगलेश्वर का, चालुक्य राज मंगलेश्वर का 578 का 578 578 का एक शिलालेख मिला है, शिलालेख मिला है। इस शिलालेख के आधार पर, इस शिलालेख के आधार पर इस गुफा का समय 578 निश्चित किया जाता है, 578 निश्चित किया जाता है। अगली लाइन से लिखिए। लेकिन चित्रों की रचना शिलालेख के कुछ समय बाद की, चित्रों की रचना शिलालेख के कुछ समय बाद की प्रतीत होती है, कुछ समय बाद की प्रतीत होती है। और इसका समय 7वीं सदी के प्रथम दशक, इसका समय 7वीं सदी के प्रथम दशक का माना जा सकता है।
प्रथम दशक का माना जा सकता है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बादामी में मुख्यतः 4 गुफाएं हैं। बादामी में मुख्यतः 4 गुफाएं हैं। बादामी में मुख्यतः 4 गुफाएं हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, बादामी में 3 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। 3 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। अगली लाइन से लिखें, बादामी की चौथी गुफा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बादामी में पूछ लिया जाता है कितनी गुफाएं हैं, संख्या में कितनी है, 4, 5, 6, 7। हाँ, फिर पूछ लेता है बादामी की 3 गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, ब्राह्मण धर्म से। बादामी में कितनी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, 1 गुफा। ठीक है, इसमें से सवाल, इन्हीं में से 3-4 सवालों में से एक सवाल तो इनमें से याद आता है। लिखिएगा, बादामी में चौथी गुफा, 3 गुफाएं किससे संबंधित हो गई, और चौथी गुफा, हाँ लिखिए, बादामी में चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। अगली लाइन से लिखिए, ब्राह्मण गुफाओं का सर्वप्रथम उदाहरण, ब्राह्मण गुफाओं का सर्वप्रथम उदाहरण बादामी में मिलता है। सर्वप्रथम उदाहरण बादामी में मिलता है। अगली लाइन से लिखें, बादामी की ब्राह्मण गुफाओं में, बादामी की ब्राह्मण गुफाओं में चित्रण कार्य अजंता शैली पर मिलता है। चित्रण कार्य अजंता शैली पर मिलता है। अजंता शैली पर मिलता है। अगली लाइन से देखेंगे, बंबई के आईहोल नामक स्थान के पास, बंबई के आईहोल नामक स्थान के पास बादामी की गुफाएं स्थित हैं। अब हेडिंग लिखिएगा, बादामी गुफा के मुख्य चित्र। बादामी गुफा के मुख्य चित्र। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1, बादामी गुफा में, बादामी गुफा में शिव विवाह के कई प्रसंग चित्रित हैं। बादामी गुफा में शिव विवाह के कई प्रसंग चित्रित हैं। नंबर 2 लिखिएगा, बादामी की गुफा में, बादामी की गुफा में एक गृहिणी का चित्र, गृहिणी का चित्र भावोत्पन्नता के लिए
भावोत्पन्नता के लिए विशेष प्रसिद्ध है। विशेष प्रसिद्ध है। भावोत्पन्नता के बारे में अजंता में पढ़ चुके हैं। अजंता का कौन सा चित्र है जो भाव प्रधान है, आप बताओ। बाकी किसी में भाव नहीं है, तो फिर मन्ना सिंह राजकुमारी का ही नाम क्यों ले रहे हैं? वो सारे भाव प्रधान चित्र हैं, ठीक है। इसीलिए तो एक पूछ रहे थे और आप उसमें सफल हो गए। सारे जो चित्र हैं अजंता में कैसे हैं? वो भाव प्रधान है। किसी भी चित्र को ले लो। ऐसे बादामी में जो चित्र का नाम आया है, इसमें आया है व्रहणी का चित्र। व्रहणी का जो चित्र है वो भावोत्पन्नता के लिए क्या है? वो विशेष प्रसिद्ध है। भावोत्पन्नता कैसा होता है? भाव जैसे व्रहणी है। पहले तो व्रहणी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं व्रहणी? किस दुख में? अच्छा, अगर किसी स्त्री का पुत्र मर जाए तो व्रहणी है कहेंगे उसको? जिसका पति ना हो उसके साथ। अच्छा, उसको व्रहणी कहेंगे। कैसे? कौन बता पाएंगे? मरने के बाद विरह होता है। अच्छा, माने किसी को बहुत चाहते हैं और उसके पास ना हो। हाँ, ये है विरह। हाँ, पति भी हो सकता है वो सही बता रहे थे आप उसको। विरह उसको कहते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। वो जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वो हमसे बिछड़ जाए, वो स्थिति होती है विरह की स्थिति। इस विरह की स्थिति में एक व्रहणी है बादामी की गुफा में। वो स्तंभ है, एक स्तंभ वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके सहारे खड़ी हुई है। पैर लगा करके नहीं, माया देवी की तरह नहीं खड़ी है वो अलग है। वहाँ पर भावोत्पन्नता यहाँ पर क्या है? उसको हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से पकड़ा हुआ है हाथ से, और विरह में खोई हुई है। जैसे जो शकुंतला थी, कौन थी शकुंतला? दुष्यंत की। तो वो, हाँ, जो शकुंतला थी वो उसके विरह में ही तो खोई हुई थी, उसकी यादों में ही तो खोई हुई थी। दुर्वासा ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे, उसको उन्होंने नमस्कार नहीं किया, अभिनंदन न किया। उन्होंने क्या करा? उनको श्राप दे दिया। फिर तो जिसके विरह में, जिसकी यादों में खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो भूल गई उसको। उसके हाथ में अंगूठी थी, वो भी गिर गई। उसको सब कुछ भूल गया, क्योंकि उसने उससे क्या गंधर्व विवाह किया हुआ था और उसको वादा किया था, उसको भी अंगूठी मुद्रा अपने पास रखिए, एक दिन में तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊँगा। लेकिन उसको श्राप ऐसा दे दिया दुर्वासा ऋषि ने कि वो उसको भूल गया। तो फिर उसने ज़्यादा उससे मिन्नतें की कि ऐसा ना करिए। फिर उसने क्या करा? मेरा श्राप खाली नहीं जाता, लेकिन मैं उसको क्या कम कर सकता हूँ। कम क्या किया? जब भी तुम्हें वो उसके सामने, राजकुमार के सामने मुद्रा आएगी तो उसे सारा स्मरण हो जाएगा। वो उसको, उसने श्राप को ख़त्म नहीं हुआ, उसका प्रभाव कम कर दिया। पहले जो ऋषि मुनि थे जो श्राप देते थे वो देते थे बिना सोचे समझे। जब उनसे खूब मिन्नतें की जाती थी फिर क्या करते थे? तो कभी मेरा श्राप खत्म तो नहीं होगा लेकिन उसका प्रभाव कम कर दूंगा। ऐसे ही कर्ण के साथ भी हुआ था। मतलब परमाणु होने की तरह है सर। हाँ, खत्म नहीं होगा, प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ, प्रभाव कम हो जाएगा। तो ऐसे ही कर्ण के साथ भी हुआ था। ऋषि मुनि होते थे, क्रोध इतना होता था इनके अंदर, एकदम श्राप देते बिना सोचे समझे। वो ही था, कुछ ना कुछ तो रहा होगा इनका सिस्टम। क्योंकि ऐसा था, ज्ञानी पुरुष उस समय थे कम, तो उनको लगता था अगर कोई निकल करके जा रहे, किसी ने उनको अभिवादन नहीं किया तो उनको लगता था, बुरा लगता था। फिर ज्ञानी पुरुष में ये अहंकार मानिए आप, अहंकार था कि ज्ञानी पुरुष है, यहाँ से निकल करके जा रहे हैं, उनका अभिवादन नहीं किया तो उसको श्राप दे देंगे। मान सम्मान पूरा चाहिए। जी जी, मान सम्मान पूरा चाहिए था। हाँ, राजा भी उनको सम्मान देते थे।
आगे लिखिएगा। समझ गए ना व्रेणी का? जी। नंबर 4 लिखिए। अच्छा 3 लिखेंगे अभी। लिखिएगा नंबर 3। बादामी के चित्र इंद्र सभा में, बादामी के चित्र इंद्र सभा में गायन वादन का एक महत्वपूर्ण चित्र है। गायन वादन का एक महत्वपूर्ण चित्र है। जिसमें इंद्र एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जिसमें इंद्र एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं तथा नृत्यांगनाएं बैठे हुए हैं तथा नृत्यांगनाएं इंद्र को आसक्त करने का प्रयत्न कर रही हैं। इंद्र को आसक्त करने का प्रयत्न कर रही हैं। नंबर 4 लिखिएगा। ये गुफाएं नहीं लिखवा रहे हैं हम, क्या लिखवा रहे हैं? चित्र लिखवा रहे हैं। गुफाएं कितनी हैं? 3 गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? चौथी गुफा एक ही गुफा है। वेरी गुड। लिखिएगा 4 नंबर लिखिएगा। बादामी के एक अन्य चित्र में कीर्ति वर्मा को परिचारकों के साथ दिखाया गया है। परिचारकों के साथ दिखाया गया है। अगली लाइन से लिखिए नंबर 5। बादामी के 5वें चित्र में विद्याधरों के उड़ते हुए युगलों के दृश्य भी अंकित हैं। युगलों के दृश्य भी अंकित हैं। दृश्य भी अंकित हैं। उड़ते हुए विद्याधर युगल पहले भी आ चुका है। विद्याधर अप्सराएं, ये उड़ते हुए जो विद्याधर हैं क्या है, जैसे अप्सराएं लिखवाई थी ना, उनकी कटी तक की कमर का चित्र है और नीचे एक बादल बनाए हुए विचरण करते हुए उड़ते हुए। तभी तो पता चलेगा ये विचरण कर रहे हैं। वे अप्सराएं तुम्हारी तरह जमीन पे थोड़ी चलेंगी वो, या विद्याधर तुम्हारी तरह जमीन से थोड़ी जाएंगे। वो क्या है, उनके कटी प्रदेश से नीचे का जो भाग है वो नहीं दिखाया गया है। वहाँ पर क्या बादल बनाए हुए हैं, जिससे हमको लगे कि ये कहाँ पर विचरण कर रहे हैं, बादलों में विचरण कर रहे हैं। चित्र 2 में है जिसमें देखा देव पुरुष जो है वो विचरण कर रहे हैं। विद्याधरों के उड़ते हुए युगलों, युगल किसे कहते हैं? वेरी गुड, जोड़े के दृश्य में अंकित हैं। अगली लाइन से लिखिए इन चित्रों के अतिरिक्त छत विछत किंतु लावण्य से भरपूर छत विछत किंतु लावण्य से भरपूर चित्र यहाँ हैं। यहाँ का मतलब है बादामी में हैं। अगली लाइन से लिखेंगे प्रसिद्ध कलावेद। अच्छा 1 मिनट रुकिए। यहाँ मैंने एक, आप नहीं पूछ रहे हैं उसको, मैंने अब बोला छत विछत किंतु लावण्य से भरपूर
विशेष शब्द बोला है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया तुमने उस पर। अब मुझे बताइए लावण्य किसे कहते हैं, आप बताइए दामिनी। या तो आप मुझसे पूछा करिए या फिर मैं आपसे पूछूंगा। वो आप बताइए पीछे लावण्य किसे कहेंगे, आप बता सकती हैं। मीना जी आप बता सकती हैं इसको लावण्य किसे कहते हैं, रंगों के कुछ है, आप बताइए। सुंदर। आप बताइए, आप बताओ मंजू, अंशु, आप कौन बताएंगे। आप भी बता सकती हैं इसको, और प्रिया बता सकती हैं इसको। ये प्रिया तो बता ही सकती हैं, निश्चित बता सकती हैं आप बताइए। प्रिया आप ही बताइए चलो। प्रेम से प्रेम स्नेह और मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको बताना चाहिए था प्रिया, आप ये सब पढ़ चुके होंगे है ना। ये बीए में शुरू से ही पढ़ाया जाता है, शुरू से ही लावण्य है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, नहीं आप खाना खा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नमक। लवण। नमक को क्या कहते हैं, लवण। तो ये तो लिखा हुआ है, ये लावण्य ही तो लिखा हुआ है भाई। ध्यान नहीं आ रहा, जिस तो प्रकार से, अब मैं इसकी परिभाषा आपको बता देता हूँ, किताब में कहीं नहीं मिलती है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे बस ध्यान से सुनिए, जीवन भर याद रहेगा फिर आपको। जिस प्रकार से खाने में नमक का महत्व है, उसी प्रकार से रंगों में लावण्य का, चित्रों में लावण्य का अलग महत्व है। जिस प्रकार से खाने में नमक का महत्व है, उसी प्रकार से चित्रों में लवण का महत्व है। जैसे अगर खाने में सब कुछ है, सब कुछ भरपूर मात्रा में बहुत मेहनत करके आपने बनाया और उसमें नमक ना डाली, तो क्या कहेंगे उसको, बिल्कुल फीका है। फीका है, कोई स्वाद आएगा उसमें, उसमें नहीं आएगा। उसी प्रकार से चित्र है, चित्र में आपने खूब मेहनत की, खूब अच्छे से बनाया, लेकिन लवण नहीं उसमें डाला, फिर क्या है, वो फीका हो जाएगा, बिल्कुल फीका। आप लाइन पे आ रही थी प्रिया, अब बोलिए, अब क्या बोलना चाह रही थी आप, ठीक बोलने जा रही थी वो। हाँ, वो कलर सही है, उसका मतलब लवण का मतलब कलर सही है। अब वहाँ जब चित्र आपने बना दिया भरपूर मात्रा में, बढ़िया चित्र बनाया, सुंदर भी लग रहा है, लेकिन वो अच्छा किसके बाद लगेगा, जब उसमें आप कलर कर देंगे, लवण करेंगे। लवण समझ पा रहे हैं ना, समझ गए ना लवण, नहीं समझ रहे। लवण का मतलब है रंग से। अभी एक बार दोबारा से सुन लीजिए। जिस प्रकार खाने में नमक का महत्व है, उसी प्रकार चित्रों में लवण का महत्व है। खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाएगी तो खाएंगे, कम रह जाएगी तो खाएंगे। एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए, संतुलित मात्रा में होगा तभी तो खा पाएंगे। अगर थोड़ी सी नमक उसमें ज़्यादा डाल दी जाए खाने में, तो खा पाएंगे क्या आप उसको, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर थोड़ी सी कम है तब भी आप उसको फीका कहेंगे। उसी प्रकार से चित्र है, चित्र में जो रंग भरे जाते हैं, रंग को लवण बोला गया। जिस प्रकार से चित्र बना दिया आपने, चित्र में जब लवण भरेंगे तो उसकी मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, एक तुला हुआ होना चाहिए। जितने जहाँ पर ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए। जैसे आपने कोई चित्र लिया और चित्र में मान लिया काला, आपने रेड रोज बना दिया, जो पिंक गुलाब है वो बना दिया, और आपको पता है लाल होता है, आपने लाल कलर लिया, लाल पोत दिया पूरा, तो सही लगेगा या टोन सही लगेगी। तो उसमें जहाँ हल्के की जरूरत है वहाँ हल्का, जहाँ गहरी की जरूरत है वहाँ गहरा। जब वो भरेंगे तब उसकी वास्तविकता आएगी, या पूरा लाल करने से वास्तविकता आ जाएगी, नहीं। उसी शब्द को इसने यहाँ पे बोला लवण। लवण महत्वपूर्ण शब्द है, समझ में आ रहा है, आया आपकी समझ में? नहीं आता तो आपसे फिर दोबारा पूछूंगा मैं, फिर बताइएगा, ठीक है। ये इसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार आएंगे, बहुत बार रिपीट होंगे। जब भी आते जाएंगे तो कितनी बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। ये नहीं घबराने की जरूरत। तो मैं भूल गया क्या बताया था, भूलेंगे नहीं, भूलने देंगे नहीं हम सकते हैं कि आपको। जहाँ जिसकी जरूरत थी वो वहीं पे बिल्कुल सही है, हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। मैंने तो आपको एक परिभाषा दी, आप किताब में नहीं है ये सब, ठीक है। एक परिभाषा दी समझाने के लिए। जिस प्रकार खाने में
नमक का महत्व है, लवण है ना वो भी, नमक को लवण ही तो बोलते हैं। जी। उसी प्रकार से चित्रों में भी लवण का महत्व है। अगर खाने में नमक कम या ज़्यादा रहेगा तो वो खाने योग्य नहीं होता। उसी प्रकार से चित्रों में भी जितने की जरूरत है उतना ही, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। वो लवण का महत्व, यही शब्द यहाँ पर लिखा है उसमें। लावण्य से भरपूर चित्र यहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं? बादामी में हैं। अब लिखिएगा अगली लाइन। बादामी में राहुल, आप देख ना नीचे तो गेट बंद है शायद, तो मैडम बाहर खड़ी है वो उसका। चलो बैठो बैठो, खुल के लिखिएगा। बादामी में कुछ ही, बादामी में कुछ ही चित्रावशेष होते हुए भी, बादामी में कुछ ही चित्रावशेष होते हुए भी वे चित्रकार की निपुणता के, चित्रकार की निपुणता के बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर वे लावण्य में उदाहरण हैं, वे लावण्य में उदाहरण हैं। किसने कहे ये सब बादामी के बारे में? किसने कहे ये? चित्रकार। ये जो मैंने बोला, बादामी में कुछ ही चित्रावशेष होते हुए भी वे चित्रकार की निपुणता के बहुत ही सुंदरतम या सुंदर वे लावण्य में उदाहरण हैं। ये उक्ति कही थी, लिखिएगा किसने कही थी? यह उक्ति प्रसिद्ध कलाविद, यह है उक्ति प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति, शिवराम मूर्ति, शिवराम मूर्ति ने, कलाविद शिवराम मूर्ति ने बादामी के चित्रों की प्रशंसा में कही है, बादामी के चित्रों की प्रशंसा में कही है, बादामी के चित्रों की प्रशंसा में कही है। अगली लाइन से लिखेंगे। बादामी के गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं, शैव धर्म से संबंधित हैं। लेकिन एक गुफा किस धर्म से संबंधित है? हाँ, एक जैन से भी है। अगली लाइन से लिखेंगे। बादामी के अन्य चित्रों में नटराज का चित्र है, अन्य चित्रों में नटराज का चित्र है जिसमें वे नृत्य कर रहे हैं। नटराज का चित्र है जिसमें वे नृत्य कर रहे हैं, जिसमें वे नृत्य कर रहे हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। एक अन्य चित्र में राजा रानी, एक अन्य चित्र में राजा रानी सिंहासन पर बैठे हैं तथा नृत्य हो रहा है, तथा नृत्य हो रहा है। तथा इस गुफा में एक चंवर ढुलाती हुई सुंदर स्त्री बनी है। चंवर, चंवर ढुलाती, चंवर ढुलाती हुई सुंदर स्त्री बनी है, सुंदर स्त्री बनी है। सुंदर स्त्री बनी है।
इसको बोलते हैं चंवर गुरुद्वारे में नहीं हिलाते रहते हैं उसको, जिसमें बाल होते हैं वो चंवर ही होता है। ओके। अगली लाइन से लिखिएगा। लिखिए, मंगलेश राजा कीर्तिवर्मन का छोटा भाई था। मंगलेश राजा कीर्तिवर्मन का छोटा भाई था। और पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात चालुक्य साम्राज्य का शासक बना। अगली लाइन से लिखेंगे, मंगलेश भवन तथा कला प्रेमी शासक था। कला प्रेमी शासक था। उसके राज्यकाल में बादामी की चौथी गुफा बनकर पूरी हुई। अगली लाइन से लिखेंगे, बादामी की चौथी गुफा शिल्प सज्जा, चित्रकारी तथा वास्तु के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। अगली लाइन से लिखेंगे, इसी गुफा में एक लेख प्राप्त हुआ है। इसी लेख के अनुसार विष्णु की प्रतिमा चौथी गुफा में स्थापित की गई। विष्णु की प्रतिमा चौथी गुफा में स्थापित की गई। और मंदिर में पूजा पाठ के लिए अनुदान स्वरूप लंजीसवाड़ा नामक ग्राम की लंजीसवाड़ा ले आदि न जय छोटी की मात्रा से व आड़ आ लंजीसवाड़ा नामक ग्राम की जागीर इस गुफा मंदिर के प्रबंध के लिए दे दी गई।
प्रबंध के लिए दे दी गई तथा इस लेख के अनुसार यह गुफा का मतलब चौथी गुफा, इस लेख के अनुसार चौथी गुफा मंगलेश ने बनवाई थी। चौथी गुफा मंगलेश ने बनवाई थी। अगली लाइन लिखेंगे, मंगलेश के दरबारी चित्रकारों ने अपने से पूर्व के वाकाटक कलाकारों की शैली को अपनाया। वाकाटक कलाकारों की शैली को अपनाया। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। बादामी के चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला क्रेमरिस को है। अगली लाइन से लिखेंगे, सर्वप्रथम स्टेला क्रेमरिस ने बादामी के चित्रों का अध्ययन किया। स्टेला क्रेमरिस ने बादामी के चित्रों का अध्ययन किया और उन्होंने चित्रों के विषय को शिव विवाह से संबंधित दृश्य बताया। यह चित्र बहुत खराब अवस्था में है। अगली लाइन से लिखेंगे, श्री कार्ल खंडालवाला इसी से मेरी ना आवाज़ थोड़ी बैठ जाती है, तो मुझे सूट नहीं करता है। खंडालवाला ने 1938 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्कल्पचर एंड पेंटिंग बम्बई में बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया। अगली लाइन से लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बादामी के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां प्रशांत जी भित्ति चित्र किसे कहते हैं? ये सर प्लेन सरफेस पे दीवार पे पेपर पे बनाए थे। दीवार पे सर पेपर पे तो नहीं सर। हाँ, भित्ति किसको कहते हैं? दीवार को।
भीत को, भीत हाँ, समझते हैं? हाँ सर। हाँ वही समझ रहे हैं आप, ठीक है लिखिए। बादामी के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जे.एन. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने जे.एन. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने तैयार की थी। अगली लाइन से लिखें। बादामी के भित्ति चित्रों का यह कार्य कार्ल खंडालवाला तथा के हैबर की देखरेख में के हैबर का जो पूर्ण नाम है वो तब लिखवाएंगे जब इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। के हैबर, कृष्ण कैटेगरी हैबर नाम है इसका पूरा, कृष्ण कैटेगरी हैबर। के हैबर की देखरेख में किया गया। के हैबर की देखरेख में किया गया। अगली लाइन से लिखेंगे। बादामी की यह प्रतिकृतियां फास्ट तो नहीं लिखवा रहे, ज्यादा फास्ट है। थोड़ा सा अच्छा, बादामी की यह प्रतिकृतियां राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ने ललित कला अकादमी से प्रदर्शन हेतु मंगवाई और यहाँ वह जनता के लिए प्रदर्शित की गई। मंगवाई और यहाँ वह जनता के लिए प्रदर्शित की गई। लिखिएगा। बादामी के मुख्य मंडप यानी कि चौथी गुफा, बादामी के मुख्य मंडप चौथी गुफा की छत पर मंडप नहीं सुना आपने? जी। क्या है मंडप? मंडप नहीं सुना? ऊपर बनाते हैं मंडप। जो बनाया जाता, गुड गुड, ठीक है, छत टाइप में। शादी का मंडप नहीं देख? हाँ तो समझ गए होंगे यार। चौथी गुफा की छत पर पैनलों में 4 दृश्य बनाए गए हैं। जिनमें से प्रथम दो 5x5 आकार के हैं, परंतु दूसरे 2 पैनल 5x5 आकार के हैं, परंतु दूसरे 2 पैनल कुछ अन्य साइज के हैं। चित्र का प्रथम दृश्य शिव विवाह पर आधारित है। हाँ, चित्र का प्रथम दृश्य शिव विवाह पर आधारित है।
तथा दूसरा दृश्य एक राजमहल के कक्ष का दृश्य है। दूसरा दृश्य एक राजमहल के कक्ष का दृश्य है। बादामी की गुफा ये यहाँ पे समाप्त हो गई है। बादामी की गुफा समाप्त। अगला हेडिंग लिख लीजिए आप।